नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। 11 जुलाई से भगवान शिव को प्रिय सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 9 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार के साथ इसका समापन होगा। लेकिन सावन के महीने में सोमवार के दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि सोमवार का दिन चंद्रमा का माना जाता है और शिव चंद्रमा के नियंत्रक माने जाते हैं। ऐसे में कल सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। तो चलिए आपको बताते हैं सावन के महीने में सोमवार की महिमा। भगवान शिव का महीना। और उस पर से सोमवार। इस खास दिन को भक्त अपने भगवान पर अपनी आस्था में सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। शास्त्रों में भी भगवान भोले की पूजा अर्चना का विशेष महत्व बताया गया है। लाखों की संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर यात्रा पर निकल चुके हैं और उनकी चाहत है कि वो सोमवार को ही भोले बाबा का जलाभिषेक करें। इस बार सावन का पहला सोमवार कल यानी कि 14 जुलाई को पड़ रहा है। इसीलिए शिव भक्तों में सावन के पहले सोमवार को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि महज आस्था के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। जटाधारी भोले भंडारी के भक्तों के लिए तो ये किसी मनोकामना की पूर्ति जैसा है, क्योंकि सावन में प्रभु अपने भक्तों के बीच रहते हैं, अपने भक्तों की श्रद्धा देखकर उनकी हर कामना को पूरा करते हैं। और सावन का पहला सोमवार वो खास दिन है जब भक्त अपने भोलेनाथ के दर्शन करके खुद को धन्य मानते हैं, अपने जीवन की बाधाओं का अंत करते हैं। सावन के सोमवार का महत्व। पूरा सावन महीना जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है। सावन में पड़ने वाले सोमवार का खास महत्व होता है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। खराब सेहत, विवाह में अड़चने हो तो सावन के सोमवार में सब दूर होती हैं। सावन के हर सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें तो तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। सोमवार और शिव जी के संबंध के कारण ही मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। पूरा श्रावण का महीना जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन इसमें सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन है, चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा के नियंत्रक हैं भगवान शिव, यानी महीना भी भगवान शिव का और दिन भी भगवान शिव का। इसीलिए सोमवार को पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। सावन के सोमवार पर अगर आप पूजा करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या जीवन में दरिद्रता हो, अगर सावन के हर सोमवार पर विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे तो तमाम समस्याओं से उसको मुक्ति मिल जाती है। सावन का महीना, सोमवार का दिन और प्रदोष काल का समय, ये तीनों जब एक साथ आ जाते हैं और आप सावन के सोमवार पर पूजा उपासना करते हैं तो आपकी तमाम कामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं। सोमवार और शिव जी के संबंध के कारण मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था और अभी भी बहुत सारी बालिकाएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है
वो 16 सोमवार का उपवास रखती हैं। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। सावन में जितने भी सोमवार पड़ें, उतने सोमवार पर अगर प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय आप भगवान शिव की उपासना करें, मंत्र जप करें, तो अपनी मनोकामनाओं को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। भगवान शिव की भक्ति और उनकी शरण में जाने का शुभ दिन है सावन का सोमवार। महादेव के ध्यान और उपासना के लिए परम शुभ है सावन का सोमवार। भगवान शिव को सोमवार अति प्रिय है, लेकिन अगर सोमवार का व्रत भी रखा जाए तो ये दिन और भी कल्याणकारी हो जाता है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार महत्वपूर्ण है। विवाह ना हुआ हो तो संकल्प करके सावन के सोमवार का व्रत करना चाहिए। सेहत खराब रहती है या मानसिक समस्याएं हैं तो सावन के सोमवार पर व्रत खास परिणाम देता है। सोमवार व्रत का संकल्प सावन में लेना सबसे उत्तम होता है। सोमवार का व्रत बाकी महीनों में भी किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है, उस पर जल बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन का ये महीना शुभता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। शिव के भक्तों को अपनी परेशानियां महादेव से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस श्रद्धा के सुमन अर्पित करने से ही भगवान शिव सभी दुखों को दूर कर देते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन का सोमवार अविवाहितों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि देवों के देव महादेव के ध्यान मात्र से ही मनुष्य की हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। सावन के सोमवार को किए जाने वाले कुछ खास उपाय हैं जिसको लेकर आप अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं। प्रयास करें कि शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाए। इस समय शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें। शिव जी से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। प्रयास करें कि शिव जी की पूजा सूर्यास्त के समय में प्रदोष काल में करें। इस समय शिवलिंग पर बेल पत्र और जल की धारा अर्पित करें और इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें। शिव जी से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। प्रदोष काल में शिव जी को अगर आप जल चढ़ाते हैं और शिव मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं तो अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को आप बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। वैसे तो सावन का हर सोमवार भगवान शिव के व्रत और पूजन के लिए अति विशेष है, लेकिन उनमें से पहला सोमवार का अपना महत्व है। हालांकि इस बार सावन महीने में सिर्फ 4 सोमवार होंगे, लेकिन शिव भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। आदि अनंत शिव की महिमा अपरंपार है। कण कण में जिनका वास है, ऐसे बाबा अविनाशी की भक्ति को और प्रगाढ़ करने का महीना सावन ही है और ये महीना शिव भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन के महीने में सोमवार का महत्व क्या है, क्यों खास होता है सावन का सोमवार, ये बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। आखिर सावन के सोमवार की विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से किन किन समस्याओं से मिलता है छुटकारा, आइए जानते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चन आ रही हो, आप स्त्री हो या आप पुरुष हो, तो सावन के सोमवार पर पूजा करिएगा। अगर कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा हो या मानसिक समस्या आपको परेशान करे
तब भी सावन के सोमवार की पूजा उत्तम होती है। सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। करते क्या हैं, सावन के सोमवार पर मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। और सावन के सोमवार पर अधिक से अधिक भगवान शिव के मंत्र का जप किया जाता है और बहुत सारे लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सावन के सोमवार का उपवास भी रखते हैं। सावन का शुभारंभ हो चुका है और धीरे धीरे कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की भीड़ भी बढ़ रही है। इसलिए जगह जगह के पुलिस और प्रशासन सतर्क है। कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही सावन के पहले सोमवार को लेकर विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो और शिव भक्तों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सावन के पहले सोमवार को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है। पूरी आस्था से सावन के पहले सोमवार को लेकर जगह जगह शिव भक्त तैयारी कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में प्रशासन भी इस खास दिन के लिए सतर्क है और खास इंतजाम में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रशासन कांवड़ यात्रा और सावन के पहले सोमवार को लेकर मुस्तैद है। यहाँ पर लगातार पुलिस और सुरक्षा कर्मी गश्त कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने और नियम पालन करने की अपील कर रहे हैं। यही नहीं, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए एंटी टेरर स्क्वाड के साथ बम स्क्वाड और आरएफ को भी तैनात किया गया है। जगह जगह पर इनको जो है तैनात किया जा रहा है। जहाँ पर भी हमारी आवश्यकता लग रही है, जहाँ पर भी हमको संवेदनशीलता लग रही है, उसी हिसाब से इनको हम नियुक्त कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि पूरे ये जितनी भी चीज़ें होती हैं अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो संयुक्त हैं। उनके असलहे बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संयुक्त हैं। साथ ही साथ हमारी BDDS की टीम आपके पीछे खड़ी है बम डिस्पोजल की, जो जगह जगह AS चेक कर रही है। साथ ही साथ RAF भी है और टेथर ड्रोन भी आ चुका है। आपने देखा हुआ टीम, हालांकि बारिश हो रही है लेकिन इसके बाद भी हमारी सारी टीम पूरी तत्परता के साथ ड्यूटी कर रही है। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारी की गई है। रास्तों को ठीक कर लिया गया है। साथ ही मुरादाबाद नगर निगम ने एक शिव दरबार का भी निर्माण कराया है, जिसमें 30 फीट के भगवान शिव की प्रतिमा लगाई गई है। कि इस वर्ष नगर निगम मुरादाबाद द्वारा एक पहल करते हुए एक शिव दरबार बहुत ही बड़ा 30 फीट की भगवान शिव की मूर्ति लगाते हुए बनाया गया है और कांवड़ियों के लिए एक विशेष विश्राम स्थल, एक कांवड़ यात्रा शेड भी बनाया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा कांवड़ यात्री एक बार में विश्राम कर सकते हैं। साथ ही नगर निगम द्वारा परंपरागत रूप से एक भव्य भंडारे का आयोजन आखिरी सोमवार को किया जाता रहा है। उसके लिए हम अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार को लेकर सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक और सुचारू रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पैदल कांवड़ियों के लिए छोटे और वैकल्पिक रास्तों से रवाना किया जा रहा है, जबकि हाईवे को डीजे वाले वाहनों के लिए खोला गया है ताकि ट्रैफिक संबंधी कोई अव्यवस्था न हो। सोमवार के पहले रविवार को भी हर की पौड़ी पर और हरिद्वार में श्रद्धालुओं का तांता है। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सोमवार को देखने वाली परिस्थिति जो कि संख्या बहुत ज्यादा होगी। पहला सोमवार होगा, लोग डुबकी भी लगाने आएंगे और कांवड़ यात्री डाक कांवड़ लेकर के निकलेंगे, तो उसी लिए हरिद्वार में एक अलग तैयारियां हैं। चारों तरफ रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है, रूट डाइवर्जन किए गए हैं और कोशिश ये की गई है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी संख्या अगर ज्यादा हो तो वो अलग अलग रास्तों से निकल पाएं। मतलब जितने भी अलग अलग रास्ते जाते हैं बाजारों से निकलते हुए, यहाँ पर भी देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भी पैरामिलिट्री और उत्तराखंड पुलिस तैनात है। सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बल्कि जो सर्विस मार्ग है अब उनको भी तैयार किया गया है, उनको भी खोल दिया गया है। नहर के साथ साथ जो अल्टरनेटिव रास्ते होते हैं उनकी तैयारी की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कांवड़ यात्री जो जिनके पास छोटी कांवड़ है वो लेकर के स्मूथ निकल सकें। क्योंकि जब डाक कांवड़ आती है तो डीजे लेकर के, बड़े बड़े वाद्य यंत्र लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बाधित ना हो, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन भी है जो दिल्ली को उत्तराखंड और आगे फिर चीन की सीमा तक जोड़ती है। तो कोशिश, बड़ी चुनौती है कि इसको भी रखा जाए कि ये रास्ता भी सुचारू रूप से चलता रहे, ट्रैफिक भी बाधित ना हो।
हरिद्वार में जरूरत से ज्यादा बड़े कावड़ को लेकर भी प्रशासन काफी मुस्तैद है ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। एक सहमति बनाई गई थी कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ों को किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा जो डीजे के मालिक हैं जिनके द्वारा ये असेंबल किया जा रहा था उनसे ये आग्रह किया गया है कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ वो ना बनाएं। इसको काफ़ी हद तक इन लोगों के द्वारा मान भी लिया गया है और उनको रिसाइजिंग किया जा रहा है। रिसाइज के बाद वो कांवड़ यात्रा अपना सुचारू रूप से कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर चंदौली जिला प्रशासन भी तत्परता के साथ काम कर रहा है। यहाँ के एसपी और डीएम रूट और व्यवस्थाओं का जायजा लगातार ले रहे हैं, तो रेलवे भी मुस्तैद है। चंदौली जिले के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से शिव भक्त कांवड़ यात्रा के लिए सुल्तानगंज जाते हैं और वहां से गंगा जल लेकर देवघर के वैद्यनाथ धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में इस रेलवे स्टेशन का काफी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ बनारस भी नजदीक है, देवघर जाने का रास्ता भी है, इसलिए सावन में यहाँ पर कांवड़ियों का आवागमन बढ़ जाता है। इसलिए रेलवे से लेकर पुलिस प्रशासन ज्यादा सतर्कता बरतते हैं। रूट में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना रहे। जनपद में 2 महत्वपूर्ण हमारे शिव मंदिर हैं, कालेश्वर जी, जागेश्वर जी का भी, और वहाँ पर भी हम लोगों ने जितने भी इंतजाम करने थे, चाहे वो पुलिसिया इंतजाम हो या अलग अलग विभागों के द्वारा जो फैसिलिटीज इंश्योर करानी है वो सब हम लोगों ने इंश्योर कर ली है उसके अंतर्गत। इसके अलावा स्टेशन भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से वैद्यनाथ धाम के लिए जाते हैं और बहुत सारे लोग बनारस भी दर्शन करने आते हैं। तो अभी स्टेशन पे भी हम लोगों ने जितने भी इंतजाम होने हैं उन सबको एक बार दिखा लिया है। यहाँ का कंट्रोल रूम भी हमने चेक कर लिया है और रेलवे से बात करके अगर स्पेशल रिक्स की आवश्यकता हो तो उसकी भी हम लोगों ने प्रोविजन सुनिश्चित करा लिए हैं। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर पुलिस भी मुस्तैद है। वो घूम घूम कर लोगों को सचेत भी कर रही है, सुरक्षित यात्रा के लिए भक्तों को जागरूक कर रही है ताकि आराम से शिव भक्त अपनी यात्रा पूरी कर सके। बाबा बैजनाथ की तरफ और बनारस की तरफ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मूवमेंट रहती है। उनके लिए कहाँ होल्डिंग एरियाज होंगे, साथ में सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे जो कंट्रोल रूम है उसमें भी देखा गया क्या मूवमेंट लोगों की रहेगी और ये इंश्योर कराया जाएगा कि जो अगर भीड़ बढ़ती भी है तो एडिशनल ट्रेन लगवा के लोगों को सेफली यहाँ से अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचाया जाएगा। साथ में जो जनपद स्तर की जो व्यवस्था है उसमें इंश्योर कराया जा रहा है जो सर्विस लेन्स है खासतौर पर हाईवे पे उस पर श्रद्धालुओं की मूवमेंट रहेगी और जो काम है संबंधित विभाग जैसे नेशनल हाईवे और NHAI और PWD उससे वार्ता कर ली गई है। जब इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बैठकें हुई है उसमें संबंधित विभाग वहाँ पे कोन्स की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, कहाँ पे जो कुछ जो मूवमेंट रहेगी लोगों की उनको अगर रात में रुकना रहेगा तो कहाँ पे टेंट की व्यवस्था, तो सारी चीज़ों का निरीक्षण किया जा रहा है और इंश्योर कराया जाएगा कि सेफली जो त्योहार है वो संपन्न। चंदौली के रेलवे स्टेशन पर RPF भी सक्रिय है। वो माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित कर रही है और भक्तों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि भीड़ होने पर वो सुरक्षित यात्रा करें, ट्रेन में लटक कर यात्रा ना करें। इसके साथ रेलवे ने भी ऐसे इंतजाम किए हैं ताकि कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने पर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा सके। हरिद्वार से आशुतोष मिश्रा और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन के महीने का अपना ही महत्व है। शास्त्रों में सावन के महीने को भगवान शिव को प्रिय बताया गया है। आखिर सावन से देवादिदेव महादेव का क्या रिश्ता है और सावन में महादेव का जलाभिषेक करने का क्या महत्व है, ये वो सवाल है जिनके जवाब सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में छुपी युगों पुरानी कहानियों में मिलते हैं। देवों के देव महादेव के प्रिय मास सावन का शुभारंभ हो गया है। सावन की इस पवित्र बेला में जप तप और व्रत का विशेष महत्व है। लिहाजा शिव भक्ति में डूबे भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने में जुटे हैं। जो आता है यहाँ लगातार 40 दिन बाबा के नित्य से दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और बाबा की सब कामनाएं पूरी करते हैं। सावन संदेश ये है कि बाबा की बड़ी सब पर रहमत है, सबको दर्शन मिलते हैं बड़े सुचारू रूप से। प्रशासन को, यहाँ के महंतों को, सबको मेरा प्रणाम। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है क्योंकि सावन का महीना शिव को बेहद प्रिय है।
इससे जुड़ी पौराणिक कहानी बताती है कि अमृत को पाने के लिए एक बार देवताओं और असुरों ने सागर मंथन किया था। उस दिन सागर मंथन में निकले 14 रत्नों में हलाहल विष भी शामिल था। कहते हैं कि हलाहल विष इतना घातक था कि उसके प्रभाव से सृष्टि के सारे जीवों के प्राण संकट में आ गए थे। तब देवादिदेव महादेव ने विष को पीकर संसार पर मंडराते काल का अंत किया था। सब प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल को अपने धारण कर लिया कंठ में। तो भगवान के कंठ में वो भगवान को अति पीड़ा देने लगा। तो जब भगवान को पीड़ा देने लगा तो भगवान के भक्तों ने उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी पीड़ा शांत करने के लिए उनका जलाभिषेक किया। उनको जल की जो शीतलता है भगवान के विष को थोड़ा शांत देती है। तो भगवान उस व्यक्ति से अति प्रसन्न होते हैं जो भगवान का जलाभिषेक करता है। शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता के अध्याय 16 में शिव जी कहते हैं कि सभी महीनों में श्रावण यानी सावन मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा रहती है, इस कारण इसे श्रावण मास कहते हैं। मान्यता है कि इसी महीने में देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह के लिए तपस्या शुरू की थी। कई सालों की तपस्या के बाद महाशिव ने प्रसन्न होकर इसी महीने में उन्हें वरदान दिया था। माना जाता है कि इसलिए भी शिव को सावन महीना बेहद प्रिय है। एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव सावन महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे। वहाँ उनका जलाभिषेक कर स्वागत किया गया था। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए लगातार तपस्या करी तो इस श्रावण मास में ही भगवान शिव अवतरित हुए थे उनके सामने और उनको आशीर्वाद दिया था, वचन दिया था उनसे विवाह करने का। इस कारण से माता सती पार्वती जी और भगवान शिव के मिलन का ये मास माना जाता है, इसलिए बहुत अत्यधिक प्रिय भी है भगवान शिव को। माना जाता है कि आज भी हर सावन में भगवान शिव अपने ससुराल जाते हैं। सावन के महीने में शिव जी की विशेष पूजा से जुड़ी एक कथा का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। इस कथा के मुताबिक मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी उम्र के लिए श्रावण में ही घोर तप कर शिव जी से कृपा प्राप्त की थी, जिससे यमराज भी मार्कंडेय के प्राण नहीं ले सके थे और वो अमर हो गए थे। इस वजह से लंबी उम्र पाने, अकाल मृत्यु टालने और बीमारियों से छुटकारे के लिए सावन में शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। अपनी अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा से तो सब कुछ मिलता है। भगवान है तो सब कुछ है। कितने साल से आ रहे हैं आप लोग? मैं तो पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं, चलिए बहुत अच्छा। कुछ लोग पहली बार आए हैं तो कुछ लोग सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहाँ से आ रहे हो? हम तो यहीं से आ रहे हैं, घर पास में हमारा विजयनगर। सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं? सॉरी, कितने सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं? बचपन से ही आ रहे हैं, मतलब हो गए होंगे 15 से 17 साल। सावन के महीने में यहाँ जो मांगो सब पूरा हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही है कि जो भी मांगते हैं वो मनोकामना पूरी होती है सावन के महीने में। तो आज पहला काम यही कि तैयार होकर मंदिर? नहीं, ऑफिस जा रहे थे, हम यहाँ से निकल रहे थे, अचानक बाहर से देखा मंदिर जाना है, पहले मंदिर। अच्छी बात है कि ऑफिस जा रहे थे, बाबा ने बुलाया हमें। बाबा ने बुलाया, ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में रुके और पहले बोले दर्शन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अब सावन में जो पूजा पाठ करते हैं वो बाकी पूजा पाठ से किस तरह से अलग होती है? सबसे अलग होती है, सावन में बाबा की कृपा होती है मेन। मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचालन का दायित्व खुद भगवान भोले संभालते हैं, इसलिए महादेव सावन के प्रधान देवता हैं। इस विशेष काल में महादेव का जलाभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। यही वजह है कि सावन में शिव मंदिरों में बड़ी तादाद में भक्त पहुंचते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं और अपने आराध्य का आशीर्वाद पाते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गाजियाबाद से मनीष चौरसिया और हरिद्वार से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन पर इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।